मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12th का चैप्टर इंडिगो, जिसे लिखा है लुईस फिशर ने। बच्चों ये चैप्टर है इंडिगो। इंडिगो मतलब नील। बच्चों नील की खेती कब होती थी, ये बात है 1800 कुछ की, और बहुत लंबा प्रोसीजर है। नील की खेती थी वो अंग्रेजों के द्वारा भारतीय किसानों से करवाई जाती थी, क्योंकि इंडिगो बहुत महंगी थी। नील जो अंग्रेज यूज़ करते थे उस टाइम वो बहुत महंगा होता था, तो इट बिकेम द सिंबल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये शोषण का प्रतीक बन गई थी। ये शोषण का प्रतीक कैसे बनी कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों की ज़मीन को अधिकृत कर लिया, अपना बना लिया, और उस पर भारतीय किसानों से ही उसके एक 15% हिस्से पर वो उनसे नील की खेती करवाते थे। बच्चों नील की खेती ना करने में बहुत मुश्किल होती थी। इट वॉज़ वेरी हार्ड टू ग्रो। इसे उगाना बहुत मुश्किल था, और इसका जो रिज़ल्ट होता था, इसकी जो उगाने से जो ज़मीन थी ना वो बंजर हो जाती थी। उसकी फर्टिलिटी जो है, क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती थी। तो इंडिगो उगाने से हर तरफ से भारतीयों को नुकसान ही नुकसान था। लेकिन जो ये क्लेवर लैंडलॉर्ड्स थे ब्रिटिशर्स, वो इनको एग्रीमेंट्स जो है साइन करवा लेते थे भारतीय किसानों से, और इनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस समय जो हुआ बिहार के चंपारण गांव में, यहाँ से शुरुआत हुई हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की। भारत की आज़ादी का जो आंदोलन है वो सही मायनों में यहाँ से शुरू हुआ। गांधी जी की एंट्री हुई खुले रूप से यहाँ पर। गांधी जी ने जो अपना सविनय अवज्ञा और अहिंसा का जो शस्त्र साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में यूज़ किया था 1917 में पहली बार, उन्होंने चंपारण में, जो कि बिहार का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर उसे फर्स्ट टाइम यूज़ किया, और उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिली। भारतीयों में एक कॉन्फिडेंस आया। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई, यहाँ सब मसला क्या था, मैटर क्या था, इसके बारे में यहाँ लुईस फिशर सब अपने चैप्टर में बता रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट है लुई फिशर की एक बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से ये लिया गया है। और उन्होंने बताया कि कैसे गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया भारतीय किसानों को डर से मुक्ति दिलाने में, अन्याय से मुक्ति दिलाने में। और उन्होंने बताया कि कैसे कॉमन पर्सन ने कितना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा की, जिनके नाम भी हमें याद नहीं हैं। तो उन सबको याद करते हुए, उन्हें नमन करते हुए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है राजकुमार शुक्ला जी से। राजकुमार शुक्ला जी एक बहुत ही पुअर इलिटरेट पीजेंट, गरीब अशिक्षित किसान। कौन है बच्चों? गरीब अशिक्षित किसान हैं वो। कहाँ से हैं? चंपारण से। ही वॉज रेजुलेट डिटरमाइंड पर्सन। और राजकुमार शुक्ला जी क्या हैं? बहुत ही दृढ़ निश्चयी, पक्के इरादे वाले व्यक्ति थे। इन दिसंबर 1916 ही वेंट लखनऊ। 1916 की बात है, दिसंबर में वो लखनऊ गए। एनुअल कन्वेंशन क्या था वहाँ पे? एनुअल कन्वेंशन था, वार्षिक अधिवेशन था। किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ था? लखनऊ में। और वो वहाँ गए। क्यों गए? देखें। ही हैड कम टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी प्रोबेबली सैड स्पीक टू गांधी जी। देखिए वार्षिक अधिवेशन जो होता था ना कांग्रेस का, तो वहाँ बड़े बड़े नेता आते थे। तो राजकुमार शुक्ला जी को लगा कि मुझे अपनी बात बतानी चाहिए वहाँ जाकर नेताओं को, शायद कुछ सोल्यूशन मिले। तो वो जो ही यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी के लिए आया है, वो यहाँ कंप्लेन करने आए थे कि जो जागीरदारी सिस्टम, जो व्यवस्था थी, वो जो अन्याय हो रहा था उसके द्वारा बिहार में, तो वो वहाँ पे उसके बारे में बताने आए थे, कंप्लेन करने आए थे। तो किसी ने उनको कहा स्पीक टू गांधी, अगर इस मैटर पर बात करनी है तो आप गांधी जी से मिलो। अब क्या होता है कि वो गांधी जी से मिले, तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि प्लीज़ आप मेरे साथ चंपारण चलिए। कि ही वांटेड गांधी जी टू गो एंड सी द सिचुएशन ही देयर। वो चाहते थे कि गांधी जी उनके साथ चलें, उनके गांव चलें, और पूरी सिचुएशन, पूरे हालात का जायजा लें। लेकिन क्या गांधी जी जा पाए? देखें, गांधी जी कुड नॉट गो विथ शुक्ला। गांधी जी शुक्ला जी के साथ नहीं जा पाए इमीडिएटली। उस समय कहते ही तो नहीं जा पाए। बिकॉज क्यों नहीं जा पाए? बिकॉज ऑफ ही हैड ऑलरेडी हिज अपॉइंटमेंट्स। क्योंकि उनके पहले से ही बहुत सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, और गांधी जी बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन थे, और दे कैन नॉट चेंज हिज प्री डिसाइडेड प्रोग्राम्स। वो अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी नेवर हर्ड ऑफ चंपारण। और फिर गांधी जी ने कभी चंपारण गांव का नाम ही नहीं सुना था। बच्चों इंडिया बहुत बड़ा है, और उस टाइम तो पाकिस्तान भी इंडिया में इन्वॉल्व था, तो उन्होंने कभी नहीं सुना था। ये जो गांव है, इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। कहाँ था?
फुट हिल्स, हिमालयस की तराइयों में ये गांव था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल राज्य के पास। कौन से स्टेट में था? बिहार में। शुक्ला वॉज ए डिटरमाइंड पर्सन, ही फॉलोड गांधी जी वेयर एवर ही वेंट। अब शुक्ला बहुत ही पक्के इरादे वाले पर्सन थे। देखो, पुअर थे, इलिटरेट थे, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? एक तो उनमें कॉन्फिडेंस था कि वो देखो एक गरीब और अशिक्षित होते हुए भी इतने बड़े अधिवेशन में पहुंच गए और उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय दिखाया और कहा गांधी जी से बिना मिले मैं नहीं जाऊंगा। अब गांधी जी को ले जाना भी था साथ में, तो इतने डिटरमाइंड थे कि वो गांधी जी जहाँ जहाँ गए, क्योंकि गांधी जी के जो अपॉइंटमेंट थी ना पहले से ही, तो जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ वहाँ शुक्ला जी गए। ठीक है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की गांधी जी से, शुक्ला जी ने, कि प्लीज़ एक डेट फिक्स कर दीजिए। तो इम्प्रेस्ड बाय पीजेंट्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, जो किसान थे ये शुक्ला जी, उनकी टेनेसिटी यानी कि उनकी लगन देखकर, उनकी पूरी कहानी सुनकर गांधी जी बहुत इम्प्रेस हुए और गांधी जी गेव हिम एन अपॉइंटमेंट इन कोलकाता। गांधी जी ने उनको एक अपॉइंटमेंट दे दी कि कहा इस डेट को कलकत्ता में, जो कि आज कोलकाता कहा जाता है, वहाँ आकर मिलना। ऑन फिक्स डेट शुक्ला रीच देयर। बच्चों, उस फिक्स डेट पर शुक्ला वहाँ पहुँच गए। देखो बच्चों, ना तो उस टाइम कोई चिट्ठी पत्री इतनी जल्दी पहुंचती थी, ना ही कोई ईमेल्स थे उस टाइम, ना ही कोई व्हाट्सएप जैसे मैसेंजर्स थे उस टाइम कि जल्दी से मैसेज पहुंचा देते। फिर भी देखो, शुक्ला भी और गांधी जी दोनों ही जो इतने महीने पहले की जो अपॉइंटमेंट हुई हुई थी फिक्स डेट पर, दोनों मिलते हैं और शुक्ला वहाँ पे गांधी जी का वेट कर रहा था। अब दोनों जने जो हैं दोनों मिलते हैं और वो दोनों पटना की गाड़ी पर चढ़ जाते हैं पटना सिटी के लिए, जो कि बिहार की आज राजधानी भी है, कैपिटल है बिहार की। तो वो पटना पहुँचे। शुक्ला लैड हिम राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो शुक्ला उन्हें कहाँ लेकर गए? शुक्ला उन्हें राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर लेकर गए। राजेंद्र प्रसाद जी कौन हैं बच्चों? वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फ्री इंडिया। राजेंद्र प्रसाद जी आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनके घर लेकर गए। और राजेंद्र प्रसाद जी एक लॉयर थे, वकील थे। द सर्वेंट्स ऑफ द हाउस न्यू राजकुमार जी। घर के जो सर्वेंट्स थे वो राजकुमार जी को जानते थे। एंड दे टुक गांधी जी फॉर एन अनटचेबल पीजेंट। तो गांधी जी के साथ उनके घर में कैसा व्यवहार हुआ कि उन सर्वेंट्स ने राजकुमार जी के साथ साथ गांधी जी को भी अनटचेबल समझ लिया और कुएं में से पानी भी नहीं निकालने दिया। और राजकुमार जी को तो वो जानते थे क्योंकि अक्सर वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर अपनी समस्याएं बताने आया करते थे। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, जो कि चंपारण के रास्ते पर आता था। पहले कहाँ गए बच्चों? पटना। ठीक है, फिर अब उन्हें जाना कहाँ था? चंपारण। लेकिन चंपारण के रूट पर कौन सा सिटी आता था? मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि पहले वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। क्यों जाएंगे ये देखते हैं हम। ही वॉन्टेड टू obtain complete information about the conditions then शुक्ला was capable of imparting। वो पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते थे, पूरे हालात का जायजा लेना चाहते थे, पूरे डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते थे, सही कंडीशन पता करना चाहते थे, जो कि शुक्ला सही तरीके से उनको देने में अनेबल था, कैपेबल नहीं था। तो गांधी जी ने कृपलानी जी को तार भेजा, JB कृपलानी जी को तार भेजा, जो कि प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में, जिन्हें गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। तो कृपलानी जी जो है गांधी जी को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पहुंचे। उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो उनके साथ भीड़ थी और गांधी जी रुके कहाँ पर? गांधी जी स्टेड देयर इन द हाउस ऑफ प्रोफेसर मलकानी। गांधी जी वहाँ पे प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुके, जो कि एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। ही प्रेज्ड हिज होस्ट फॉर हिज करेज बिकॉज इन दोज डेज पीपल वर अफ्रेड टू गिव शेल्टर एंड एडवोकेट ऑफ होम रूल। उन्होंने अपने होस्ट कौन? यानी कि मिस्टर मलकानी, उनकी बहुत तारीफ की उनकी बहादुरी के लिए, क्योंकि उन दिनों में लोग जो है डरा करते थे कि जो होम रूल के जो एडवोकेट्स होते थे, स्वराजा की जो वकालत करते थे, उनको अपने घरों में शरण देने में। और स्पेशली वो लोग डरा करते थे जो सरकारी मुलाजिम होते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अंग्रेज़ों के ही अंडर में काम कर रहे हैं और उनके ही विरोध में काम करने वालों को अपने घर में शरण देना, दैट वाज वेरी डेयरिंग एट दैट टाइम। तो गांधी जी ने उनकी बहुत तारीफ करी। द न्यूज़ ऑफ गांधी जी अराइवल स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण। तो गांधी जी के पहुंचने की खबर जो है पूरे मुजफ्फरपुर में पहुंच गई, चंपारण में पहुंच गई। पीजेंट्स केम देयर ऑन फुट।
foot or by conveyance to see their champion. तो पीजेंट्स सब पैदल इतनी इतनी दूर से, कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं थे उस टाइम, जो भी जिसको जैसा कन्वेंस मिला वो अपने चैम्पियन को देखने के लिए वहाँ पे आया. एडवोकेट्स टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, रिपोर्टेड द साइज ऑफ फीस. तो एडवोकेट्स ने गांधी जी को उनके केसेस के बारे में जो पूरा मैटर था वो उन्हें एक्सप्लेन किया और अपनी फ़ीस के जो चार्जेस थे वो भी बताए कि हम इतनी फ़ीस लेते हैं. तो अब गांधी जी ने उनको डांटा. किनको डांटा? एडवोकेट्स को, लॉयर्स को डांटा. क्यों डांटा? गांधी जी स्कोल्टेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग बिग फी फ्रॉम पीजेंट्स. गांधी जी ने लॉयर्स को स्कोल्ड किया, डांटा. क्यों? क्योंकि वो इतनी फीस ले रहे हैं किसानों से. ही सेड दैट इट वाज नो यूज गोइंग टू कोर्ट. उन्होंने कहा कि कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है. द पीजेंट्स वर सो क्रस्ड एंड फियर स्ट्रिकन. पीजेंट्स जो हैं वो इतने क्रस्ड हैं, इतने कुचले हुए हैं एक्सप्लॉइटेशन से, और वो तो फियर स्ट्रिकन है, इतने डरे हुए हैं. और कोर्ट्स में वो जाकर क्या करेंगे? द रियल रिलीफ फॉर दैम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. जो रिलीफ है उनके लिए, रियल वास्तविक रूप से, वो ये है कि उन्हें डर से मुक्ति दिलाई जाए. उन्हें सही बातों को बताकर भय से मुक्ति दिलाना, ये मेन मोटो होना चाहिए. In Champaran district, large estates were owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The landlord compelled all tenants to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. अब ये मसला था सारा. चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जो ब्रिटिशर्स थे या इंग्लिशमैन जो थे, उनके पास बहुत बड़ी जागीरें जो थी उन्होंने ऑन कर ली थी, अधिकृत कर ली थी, और वहाँ पर वर्क किया जाता था इंडियन टेनेंट्स, यानी कि भारतीय किराए जो किसान थे वो किराएदार के रूप में वहाँ काम करते थे. द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट. अब जो ये जागीरदार थे, लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, ये इन किराएदारों को कंपेल करते थे, बाध्य करते थे कि वो 15% जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पर क्या उगाएंगे? इंडिगो उगाएंगे, और वो पूरी की पूरी इंडिगो की जो फसल है ना वो सरेंडर कर देंगे. एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, किराए के रूप में वो सारी की सारी फसल अंग्रेज ज़मींदारों को दे देंगे. देखो बच्चों, इंडिगो उगाना बहुत मुश्किल था. इंडिगो उगाने से जो ज़मीन है वो भी, उसकी फर्टिलिटी कम होती, ज़मीन बंजर होती थी. इसके बावजूद उगाते भी थे मुश्किल से, और सारा किराया जो था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था, और इस तरह से काफ़ी अन्याय हो रहा था. मीनवाइल ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स लर्न्ड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब क्या होता है, हार्वेस्टिंग इंडिगो वॉज नो मोर प्रॉफिटेबल देन. अब जब कृत्रिम नील बनने लग गया था तो इंडिगो की फसल करना प्रॉफिटेबल नहीं था, कोई फ़ायदेमंद बात नहीं थी. दे वांटेड मनी एज रेंट इंस्टेड ऑफ इंडिगो. अब ये बहुत चालाक थे. दे कौन? मतलब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. लेकिन वो जो पैसा चाहते थे किराए के रूप में, अब उन्हें इंडिगो नहीं चाहिए था, लेकिन किराए के रूप में जो मुआवजा था उन्हें वो पूरा कैश मनी चाहिए था. जितना पहले किसान वो इंडिगो की खेती करने पर वो पूरी इंडिगो की खेती जो है किराए के रूप में देते थे ना, उसके बदले में पैसा चाहिए था. द शेयर क्रॉपर्स वर इलिटरेट. अब बच्चों, वो जो किसान थे ना जो भारतीय, वो इलिटरेट थे, अशिक्षित थे. दे डिड नॉट नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो. उन्हें पता ही नहीं था कि जर्मनी में कृत्रिम नील का निर्माण होने लग गया है, बनने लग गया है. दे फेल्ट रिलैक्स्ड बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू ग्रो इंडिगो. They were agreed to pay the compensation demanded by their landlords. अब बच्चों, उन्हें तो इंडिगो की खेती करना बड़ा मुश्किल लगता था. अब तो उन्होंने रिलैक्स फील किया कि चलो ठीक है, इंडिगो की खेती तो नहीं करनी पड़ेगी, पैसा दे देंगे, है ना. तो देवर एग्रीड, वो एग्री हो गए. कंपनसेशन जो मुआवजे के रूप में जो किसान जो लैंडलॉर्ड्स जो थे वो उनसे चाहते थे, वो मान गए कि ठीक है हम पैसा दे देंगे. अशिक्षित थे. आफ्टर सम टाइम, अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद जो अब सब न्यूज़ पहुंच जाती है कि टेनेंट्स केम टू नो अबाउट सिंथेटिक इंडिगो, कि जर्मनी में जो है कृत्रिम नील बनने लग गया है और हमसे ये बिना मतलब पैसे ले रहे हैं. दे रिफ्यूज टू पे कंपनसेशन. अब उन्हें गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं, हम ये मुआवजा नहीं देंगे. पीजेंट्स अंगेज लॉयर्स, लैंडलॉर्ड्स हायर ठग्स. किसानों ने वकील कर लिए और इन जमींदारों ने ठग हायर कर लिए. ठग मतलब गुंडे वगैरह जो होते हैं ना, उनको. Those who had already signed demanded their money back. और जिन लोगों ने पहले साइन कर दिए थे एग्रीमेंट्स पे कि हाँ हम इंडिगो नहीं उगाएंगे, लेकिन उसके बदले में जो आपको कंपनसेशन मनी चाहिए वो हम दे देंगे, तो जिन्होंने साइन किए ना उन्होंने भी अपने पैसे वापस मांगे कि भाई ये क्या गलत है, ये तो हमारे पैसे हमें वापस दो, ये तो बहुत गलत हो रहा है. एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. अब जब ये बात हो रही होती है ना बच्चों,
अब गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं बच्चों? चंपारण में। गांधी जी ट्राई टू गेट द फैक्ट्स, गांधी जी ने कोशिश की कि सारे फैक्ट्स को सुना जाए, सारे फैक्ट्स प्राप्त किए जाएं। ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, तो वो सारे फैक्ट्स को लेने के लिए वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का एसोसिएशन था उससे मिले। सेक्रेटरी डिड नॉट गिव हिम एनी इन्फॉर्मेशन, जो बीएलए का सेक्रेटरी था उन्होंने गांधी जी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और क्या कहकर नहीं दी? सेइंग हिम एन आउटसाइडर, कि आप तो आउटसाइडर हो, बाहर वाले हो, आपको कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। लेकिन कोई गांधी जी मानने वाले थे? नहीं, गांधी जी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वो भी पूरे पक्के इरादे वाले थे। नाउ गांधी जी वांटेड टू टॉक टू द कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। अब वो नहीं माना, उसने कोई सूचना नहीं दी, तो गांधी जी अब चाहते थे तिरहुत डिवीज़न के कमिश्नर से बात करना चाहते थे वो। अब वो गए भी बात करने वहाँ पर। देन ही रिप्लाइड गांधी जी र्यूडली, तो उन्होंने कैसा जवाब दिया? ही कौन? यानी कि कमिश्नर, है ना। तो कमिश्नर ने गांधी जी को बड़ा र्यूडली, मतलब बेरुखी से जवाब दिया और उन्हें एडवाइस दी और ऑर्डर भी कर दिया एक तरह से कि आप तिरहुत इमीडिएटली छोड़कर चले जाइए, यहाँ से छोड़ दो, आप यहाँ पर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता है कि गांधी जी जो है, जब कमिश्नर ने उससे कहा कि आप तिरहुत छोड़कर चले जाइए, लेकिन वो नहीं मानने वाले थे। वो तो जो काम सोच कर आए थे वो उन्हें करना ही था। तो गांधी जी ने क्या किया? वो मोतीहारी की तरफ रवाना हो गए। उनके साथ बहुत सारे किसान थे, बहुत सारे लोग थे, तो वो मोतीहारी में गए। मोतीहारी में चंपारण का जो पूरा जो प्रशासनिक काम होता है ना, वो वहीं से होता था। तो मोतीहारी में उन्होंने एक घर लिया और वो उसे अपना ऑफिस बना लिया, और वो सारा कामकाज, वो सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो वहीं से देखने लगे। तो मीनवाइल उनके पास एक खबर आती है कि चंपारण में एक किसान के साथ बहुत ही माल ट्रीटमेंट हो गया है, यानी कि दुर्व्यवहार हो गया है, कोई मारा पीटी हो गई है। और किसने करी? अंग्रेजों ने करी। तो गांधी जी उस पीजेंट का पता लेने के लिए, उस पीजेंट से मिलने के लिए चंपारण के लिए रवाना होते हैं। तो गांधी जी वाज प्रोसीडिंग टू ए विलेज टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ऑफ माल ट्रीटमेंट विद द पीजेंट। अब गांधी जी उस गांव की तरफ इन्वेस्टिगेट करने जा रहे थे जहां पर किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सर्व्ड हिम विद ए नोटिस टू लीव चंपारण, और उन्हें एक नोटिस दिया कि लो, नोटिस में क्या लिखा हुआ था? अभी आपको चंपारण छोड़कर जाना है तुरंत, अब आप चंपारण में नहीं रह सकते। गांधी जी रिफ्यूज टू ओबे द ऑर्डर एंड गांधी जी वाज समन टू कोर्ट। गांधी जी ने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया और गांधी जी वाज समन टू कोर्ट, और गांधी जी को कोर्ट में बुला लिया गया। अब अब क्या हुआ? जब उन्हें कोर्ट बुलाया गया तो गांधी जी पूरी रात जागते रहे। क्यों जागते रहे? क्योंकि उन्हें चिंता हो गई कि अगर कोर्ट ने उन्हें सज़ा सुना दी तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को टेलीग्राम कर दिया कि भाई आप लोग कुछ इन्फ्लुएंशियल पीपल को लेकर आ जाएं, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस अपने आश्रम के लिए भी लिख दिए कि ये काम आप लोगों को करने हैं, क्योंकि कोर्ट जो है कोई भी निर्णय दे सकता है। और गांधी जी पूरे चाणक्य थे और वो पूरी अपनी प्लानिंग के साथ चलते थे कि कुछ भी हो सकता है। तो टाउन ऑफ मोतीहारी वाज ब्लैक विथ पीजेंट्स। अब क्या हुआ कि जो मोतीहारी टाउन था वो किसानों से काला हो गया। कैसे? क्योंकि पीजेंट्स को सूचना मिल गई थी कि उनके जो हीरो को, उनका जो लीडर है, उन्हें कोर्ट से सम्मान आ गया है। दे न्यू दैट ए महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल। वो सब जान गए थे कि महात्मा जो उनकी हेल्प करने के लिए आए हुए थे, जो उनकी हेल्प करना चाहते थे, वो अब तकलीफ में थे। सो दे गैदर्ड इन थाउजेंड्स एंड सराउंडेड द कोर्ट बिल्डिंग। तो वो हज़ारों की संख्या में कोर्ट बिल्डिंग के चारों तरफ इकट्ठे हो गए। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ बेटा। हमेशा जो बंद मुट्ठी होती है वो हमेशा लाख की होती है। तो देखो इन्होंने इकट्ठे होकर क्या किया। द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट कॉपरेशन, ही हेल्प दैम रेगुलेट द क्राउड। अब देखो बच्चों, अब इतनी सारी भीड़ को देखकर जो ऑफिसर्स थे, जो इंग्लिश मैन ऑफिसर्स जो थे, उन्होंने पावरलेस फील किया। बच्चों भीड़ जो होती है ना, वो कुछ भी कर सकती है, तो उसको जो रेगुलेट करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हें लग रहा था कि गांधी जी के कॉपरेशन के बिना वो पावरलेस फील कर रहे थे, और ही हेल्प दैम। अब ही कौन है यहाँ पर? गांधी जी। गांधी जी ने दैम, किसकी? इंग्लिश ऑफिसर्स जो थे उनकी हेल्प की। क्या करने में? क्राउड को रेगुलेट करने में। देखो गांधी जी कितने पोलाइट थे, हालांकि अंग्रेज गलत कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उनकी हेल्प की। गांधी जी एक्सप्लेन इन कोर्ट हिज रिफ्यूजल। गांधी जी ने अपना एक्सप्लेन किया, अपना डिस्क्रिप्शन दिया कोर्ट में कि अपना उन्होंने मना क्यों किया चंपारण छोड़ने से। उन्होंने बताया दैट ही रिस्पेक्टेड द लॉ बट ही हैड ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, कि वो कानून का बहुत आदर करते थे। उन्होंने बताया बट उनके जो मन में जो है अपने कर्तव्यों के प्रति एक कन्फ्लिक्ट
कन्फ्लिक्ट था, द्वंद्व था। वो द्वंद्व क्या था? तो उनका वो बताते हैं, ही हैड ए ड्यूटी टू द स्टेट, सरकार के प्रति भी उनका कर्तव्य था कि हाँ, सरकार ने उनको नोटिस दिया चंपारण छोड़कर चले जाओ। अब उन्हें एक हिसाब से तो छोड़कर चले जाना चाहिए, बट ही हैड आल्सो ए ड्यूटी टू अ हायर अथॉरिटी, लेकिन उससे भी एक बड़ी सरकार के प्रति भी उनकी एक ड्यूटी थी। हायर अथॉरिटी वो क्या थी? हिज वॉइस ऑफ कंसाइंस, उनके अंतर आत्मा की आवाज़। और उनकी अंतर आत्मा की आवाज़ कह रही थी कि वो मानवीयता की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। तो इस वजह से उन्होंने चंपारण नहीं छोड़ा और उन्होंने ऊंची सरकार की बात सुनी। तो अब ये जवाब जब दिया उन्होंने, तो मजिस्ट्रेट ने ये घोषणा की कि वो 2 घंटे के बाद, रिसेस होता था उनके, तो बीच में जो गैप आता था, तो वो 2 घंटे के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। तो गांधी जी से जो मजिस्ट्रेट ने कहा कि 120 मिनट के लिए, यानी कि 2 आवर्स के लिए आप जमानत दे दीजिए, बेल दे दीजिए। लेकिन क्या बेल दी गांधी जी ने? नहीं, गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया टू गिव बेल देने से। तो जो जज थे उन्होंने उन्हें विदाउट बेल ही फ्री कर दिया, रिलीव कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद जो कोर्ट है फिर से लगा, फिर से शुरू हुआ। तो जज ने बहुत सारे दिनों तक अपना फैसला नहीं सुनाया और उन्होंने जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि इस डेट तक या बहुत दिनों तक फैसला नहीं सुनाया जाएगा और तब तक गांधी जी थे वो फ्री रह सकते थे, वो फ्री रहकर अपना कोई भी काम कर सकते थे। अब क्या हुआ कि राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजरुल हक और बहुत सारे जो मेन चीफ लॉयर्स थे वो बिहार से आ गए थे। ठीक है, और उन्होंने जब सब बैठकर गांधी जी से पूरा कंसल्टेशन किया, विचार विमर्श किया, तो गांधी जी ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि ठीक है, अब कई दिनों के बाद मुझे सज़ा तो सुनाई जाएगी, कोर्ट अपना फैसला तो देगा ही, तो फिर अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप लोग क्या करोगे? तो जो उनका एक सीनियर लॉयर था, उन्होंने कहा कि तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ही तो वो काम कर रहे हैं, जैसा गांधी जी कहते हैं वैसा हम कर लेते हैं। अगर गांधी जी ही जेल चले गए तो हमें कौन एडवाइस देगा, हम किसको फॉलो करेंगे? तो हम लोग भी अपने अपने घर चले जाएंगे। तो गांधी जी ने एक क्वेश्चन उनसे और किया कि भाई, अब ये किसानों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसका क्या होगा? तो अब सब लॉयर्स अपने आप में थोड़ा कंसल्ट करने लगे, उन्होंने अपने सलाह मशवरा किया और राजेंद्र प्रसाद जी ने, जो उन वकीलों ने पूरा विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा किया, तो जो उस कंक्लूजन पे पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि सोचा, गांधी जी वॉज टोटली स्ट्रेंजर, गांधी जी तो बिल्कुल अजनबी थे, एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन, और वो फिर भी जेल जाने को तैयार थे। ऑल द लॉयर्स saw that गांधी जी बीइंग अ स्ट्रेंजर was willing to go to jail, और सब वकीलों ने ये देखा गांधी जी तो स्ट्रेंजर थे फिर भी जेल जाने को तैयार थे। द लॉयर्स वर देयर नेबर्स एंड क्लेम टू सर्व देम, जबकि वकील तो किसानों के पड़ोसी थे, वहीं रहते थे, तो उन्हें तो सेवा करनी ही चाहिए ना, किसानों के साथ खड़े ही होना चाहिए। जब गांधी जी अजनबी होकर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? तो ये सब लोग तैयार हो गए गांधी जी के साथ और उन्होंने कहा कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाएंगे। तो सब गांधी जी के अब साथ थे। गांधी जी ने बड़े भाव विभोर होकर कहा, द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वन, कि चंपारण का युद्ध जीत लिया गया है। और उन्होंने एक पेपर लिया, पेन लिया, और पूरे जो वकीलों का जो एक ग्रुप था, जो किसानों का एक ग्रुप था, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, पेयर्स बनाए और एक तारीखें निश्चित की, डेट डिसाइड किए कि इस दिन ये जेल जाएंगे, इस दिन ये जेल जाएंगे। तो जेल भरो आंदोलन जो है वो एक तरह से शुरू कर दिया जाएगा। तो संगठन में ही बच्चों शक्ति होती है। अब सब गांधी जी के साथ थे। गांधी जी एंड अदर लॉयर्स वर इन्वेस्टिगेटिंग द पीजेंट्स ग्रीवेंसेस, क्योंकि अभी तक कोई फैसला तो सुनाया नहीं गया था। तो मीनवाइल गांधी जी क्या करते रहे, उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, पीजेंट्स की ग्रीवेंसेस को, शिकायतों को, पूरे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू किया। तो उस बीच में ही क्या हुआ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने, सर एडवर्ड गेट, उन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया और गांधी जी ने उनके साथ प्रॉब्लम को डिस्कस किया। तो गांधी जी ने गवर्नर के साथ में 4 जो मीटिंग्स रखी, इंटरव्यूज़ रखे, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन बना, एक आधिकारिक रूप से एक आयोग बना दिया गया। और उस आयोग के जो है मेंबर्स कौन कौन से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गांधी जी। देखो, ये दोनों ही अंग्रेज थे और सिर्फ भारतीय किसानों के प्रतिनिधि के रूप में सिर्फ और सिर्फ गांधी जी थे वहाँ पर। गांधी जी लिव्ड इन चंपारण ऑलमोस्ट 1 ईयर। गांधी जी लगभग चंपारण में 1 साल के करीब रहे, और ये चंपारण का जो इंडिगो का मैटर है, इसको सुलझाने में 7 महीने लग गए। द कमीशन फाउंड ए क्रशिंग एविडेंस। अब ये कमीशन बैठा था, जो आयोग बैठा था,
इसको भारी भरकम सबूत मिल गए, बड़े क्रशिंग एविडेंस मिल गए, पुख्ता सबूत अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, जो अंग्रेज जमींदार थे उनके खिलाफ। दे एग्री टू रिटर्न द मनी। अब वे लोग सहमत हो गए। दे मतलब कौन? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो थे एग्री हो गए कि वो मनी लौटा देंगे। दे हैड इलीगली कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। कौन सी मनी? जो उन्होंने गलत तरीके से, अवैध रूप से पीजेंट से कलेक्ट की थी। अंग्रेजी जमींदारों ने सोचा था कि गांधी जी जो हैं वो 100% मनी वापस चाहेंगे, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% की मांग करी कि 50% पैसा हमें लौटा दिया जाए। और अंग्रेज और भी होशियार थे, दे ऑफर 25%, उन्होंने 25% का प्रस्ताव रखा। गांधी जी मान गए, गांधी जी एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, और गांधी जी मान गए क्योंकि उन्हें पैसे से ज़्यादा कुछ और जो है वो ठीक लग रहा था। वो था कॉन्फिडेंस, कि भारतीय किसानों में एक आत्मविश्वास आएगा। पैसे से ज़्यादा आत्मविश्वास इम्पोर्टेंट था, आत्मनिर्भरता इम्पोर्टेंट थी, एक डर से मुक्ति जो भारतीय किसानों को मिल रही थी, और एक एग्जाम्पल सेट हो रहा था पूरी दुनिया के आगे, पूरे भारत के आगे, कि कैसे डर से मुक्ति पाई जा सकती है। ये गांधी जी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये आगे भी लिखा है मैंने नोट्स में। रिजल्ट ऑफ द इंडिगो सेटलमेंट, जो इंडिगो सेटलमेंट, जो ये समझौता हुआ नील का, इट ब्रॉट फार रीचिंग इफेक्ट्स, इसके दूरगामी प्रभाव हुए। पीजेंट्स केम टू नो दैट दे हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स। अब किसानों को पता लग गया कि उनके अधिकार भी थे और अधिकारों के रक्षक भी थे। दे लर्न हाउ टू फेस द प्रॉब्लम्स विद करेज। उन्होंने सीखा कि प्रॉब्लम्स को बहादुरी के साथ कैसे फेस किया जाता है, ये सीखा। एंड लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट कंसीडर देमसेल्व्स अबव द लॉ। और इसका परिणाम ये हुआ कि अब जो जमींदार हैं अपने आप को कानून से ऊपर नहीं मानते थे, अब वो थोड़े ठीक हो गए थे। तो इस तरह से इंडिगो का मैटर सुलझा। गांधी जी वॉज वेरी सेंसिटिव। गांधी जी बहुत सेंसिटिव थे, संवेदनशील हृदय के थे वो। उनके लिए सिर्फ ये पॉलिटिक और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस जो थे उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। जब उन्होंने चंपारण में देखा कि कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, मतलब सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं चंपारण में लोग, तो ही वांटेड टू एजुकेट पीपल, तो वो वहाँ लोगों को एजुकेट करना चाहते थे। ही अपील्ड द टीचर्स, तो उन्होंने टीचर्स से अपील किया और लोगों से कहा कि प्लीज़ सेवा के लिए आगे आएँ। तो बहुत से लोग आगे आए। उनमें से कुछ नेम है: महादेव देसाई, नरहरि पारिक एंड देयर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर वर्क। महादेव देसाई और नरहरि कुछ यंग पर्सन्स थे, ये यूथ था जो अपनी अपनी वाइफ्स के साथ में अपनी इच्छा से वहाँ पे काम करने आए, वहाँ अपनी सेवाएं देने आए। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन। देवदास भी आए जो गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, और उनकी वाइफ भी आई, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा, वो भी आश्रम से आ गए वहाँ चंपारण में लोगों की सेवा करने के लिए। 6 स्कूलों में प्राइमरी स्कूल भी 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल भी खोले गए। और कस्तूरबा गांधी ने जो सब लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन भी बताया कि कैसे जगह को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कैसे आप लोगों को भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए। तो हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। हेल्थ जो कंडीशंस थी, जो स्वास्थ्य की दिशाएं थी, वो बहुत ही दयनीय थी, मिजरेबल थी। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, ओनली 3 मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल थी। कौन कौन सी बच्चों? कैस्टर ऑयल, क्विनेन, सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड हिज कॉटेड टंग, जो अपनी कॉटेड टंग यानी मैली जीभ दिखाते था, तो उसे क्या दे दिया जाता था? कैस्टर ऑयल। ठीक है। अगर किसी को मलेरिया है, क्या है बच्चों? मलेरिया, तो कुनैन के साथ उसे क्या दे दिया जाता था? कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन इरप्शंस हैं, तो उसे सल्फर के साथ कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। और यहाँ पे जो डॉक्टर थे, वो गांधी जी ने ही किसी डॉक्टर को मोटिवेट किया था कि वो अपनी इच्छा से जो है यहाँ पर अपनी सेवाएं दे। तो ये यहाँ पर डॉक्टर जो थे 6 महीने के लिए यहाँ पर अपनी सेवाएं देने आए थे, क्योंकि डॉक्टर भी नहीं थे वहाँ पर, है ना। तो ये 3 दवाएं मुख्य रूप से वहाँ प्रचलित थी। और जो चंपारण में रहते हुए ही गांधी जी दूर से ही, इतनी दूर थे अपने आश्रम से जो अहमदाबाद में था, वहाँ से ही वो पूरी गतिविधियाँ चंपारण से देख रहे थे। रेगुलर इंस्ट्रक्शंस वो चिट्ठी पत्री के द्वारा भेज रहे थे, फाइनेंशियल अकाउंट भी वो संभाल रहे थे, और टाइम टू टाइम वो ये सब सफाई के जो भी वहाँ काम हो रहे थे उनको वहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। चंपारण एपिसोड जो था वो गांधी जी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, और गांधी जी को जिसने गांधी जी को एक हीरो बना दिया था। और गांधी जी ने इस मूवमेंट के द्वारा ये बता दिया था कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ऑन कंट्री, कि मेरे ही देश में दूसरा मुझे कोई कैसे आदेश दे सकता है, और मैं उनके आदेशों की पालना क्यों करूं, ये मेरा देश है। तो ये मैसेज उन्होंने यहाँ छोड़ दिया था। और उन्होंने जो मैसेज दिया,
हम यहाँ देखें, पढ़ते हैं उसे। अर्ली इन चंपारण एक्शन, जब चंपारण की जो ये मूवमेंट शुरू ही हुआ था, कार्यवाही शुरू हुई थी, तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, अंग्रेजों के अंग्रेज शांति दूत थे जिन्हें शांति प्रिय थी। तो वो हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर ऑफ द महात्मा गांधी जी के वो एक बहुत ही समर्पित जो है अनुयायी बन गए थे। ठीक है, तो अब ये लोग जो थे ना, भारतीय जो वकील थे, वो चाहते थे कि गांधी जी जो हैं इस चंपारण पूरे मूवमेंट में इनको अपने साथ रखें। तो एक बार जब ये विदा लेने आए, क्योंकि ये कहीं अपने काम से जा रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी उससे विदा लेने आए, तो सब लोग ये चाह रहे थे कि गांधी जी इनको रोक लें, क्योंकि हमें चंपारण मूवमेंट में थोड़ा बेनिफिट होगा क्या। लेकिन गांधी जी ने रोका। देखते हैं। गांधी वांटेड इंडियंस टू बी सेल्फ रिलायंट इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस। गांधी जी चाहते थे इंडियंस को, भारतीयों को, कि वो आत्मनिर्भर बने, उनका अपना स्ट्रगल है अन्याय के खिलाफ। He could see that the lawyers thought that it would help them to have Charles Frere Andrews an Englishman on their side. अब वो देख सकते थे, उन्हें समझ में आ गई थी कि वो सारे वकील ये सोच रहे थे कि अगर चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज जो कि अंग्रेज थे, अगर उनकी तरफ रहते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। गांधी जी एडवाइज दैम नॉट टू बी वीक। गांधी जी ने उनको सलाह दी, कमज़ोर मत बनो, बहादुर बनो, बिकॉज वी आर राइट, वी आर एट द साइड ऑफ ट्रूथ। हम सत्य की तरफ हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। दे शुड फाइट देयर बैटल्स देमसेल्व्स। उन्हें अपना संघर्ष खुद ही करना है, और हमें अपना संघर्ष खुद ही करना चाहिए, किसी से हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच हैं, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये जो पाठ उन्होंने हमें पढ़ाया, और गांधी जी ने पहली बार भारत में अपना बहुत ही जो पावरफुल वेपन है सिविल डिसओबीडियंस और नॉन वायलेंस, इनक्रेडिबल सक्सेस के साथ यूज़ किया, और भारत की आज़ादी की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए, महात्मा गांधी जी ने भी और भारत की जनता ने भी। तो बच्चों, ये था हमारा इंडिगो चैप्टर, जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया और पूरी घटना को एक हमें रिकॉल करवाया। तो आशा करती हूँ आप सबको समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू बच्चों।